जिंदगी में उतार चढ़ाव हर किसी के आते हैं, किसी के पहले किसी के बाद में। ये सब हमारे द्वारा किए हुए कर्मों का फल होता है। आज के इस लेख में ऐसी कहानियां बिल्कुल सच्चाई पर आधारित हैं, जिनका टाइटल कर्मों का फल है, जो आंखों देखी और कानों सुनी हुई है। इसलिए हमेशा कर्म सोच समझ कर करो, क्योंकि उनका फल हमें अवश्य भुगतना पड़ेगा। यह एक कड़वी सच्चाई है। कर्मों का फल सबको भुगतना पड़ता है। सिमरन बहुत सुंदर लड़की थी। वह जब कॉलेज में पढ़ती थी, हर लड़का उसका दीवाना था। देखने में बहुत सुंदर तो थी ही, साथ में उसका पहनवा और बोलने का जो तौर तरीका था वह सबसे अलग था। इसलिए वह सब की आंखों का तारा थी और कॉलेज के टीचर भी पसंद करते थे। कईयों की पढ़ने में भी बहुत अच्छी थी, पर वह अंदर से बहुत चालाक लड़की थी। रवि नाम का एक उसी के कॉलेज का लड़का उसको बहुत प्यार करता था। वह भी पढ़ने और देखने में बहुत स्मार्ट था। दोनों एक दूसरे देखते स्माइल करते। धीरे धीरे दोनों की बातें होने लगी और सबसे छुपकर बैठकर घंटों बातें करते। लड़के को लगा शायद ये भी मुझे बेहद प्यार करती और मेरे साथ शादी कर लेगी। पर सिमरन काफी चालाक लड़की थी। वह सिर्फ उसको अपना टाइम पास समझती थी। ऐसे करते करते कॉलेज के 5 साल निकल गए और एक दिन सिमरन रवि को बिना बताए कॉलेज छोड़कर चली गई। रवि उसको अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता था। ये बात आज से 26 साल पहले की। तब मोबाइल नहीं होते थे कि रवि को उसके बारे कुछ पता नहीं। वह क्यों बिना बताए चली गई। सिमरन 2 महीने के बाद अपने फाइनल ईयर के एग्जाम देने जब वह कॉलेज पहुंची तो उसके हाथों में लाल चूड़ा और मांग में सिंदूर भरा हुआ था। रवि यह सब देखकर सदमे में आ गया और मरने तक की सोच ली। बस एक ही बात दिमाग में बैठ गई कि मेरे साथ ऐसा क्यों किया। मेरे में ऐसी कौन सी कमी थी जो उसने मेरे साथ धोखा किया। पर सिमरन की दोस्त को पता था कि वह सच्चा प्यार नहीं करती, क्योंकि वह जानती थी कि रवि बहुत गरीब घर से है। ऐसे गरीब लड़के से वह शादी नहीं कर सकती। रवि तो उसके लिए टाइम पास था। जब सिमरन की दोस्त रिया से यह बात पता चली तो उसको और ज्यादा दुख हुआ कि मेरे साथ क्यों घंटों बैठकर बातें करती थी। इस बुरे हालात से निकालने के लिए रवि की बहन ने अपने भाई को बहुत मुश्किल से संभाला और एक लड़की देखकर शादी करवा दी रवि की, ताकि उसको भूल जाए और अपनी नई जिंदगी शुरू करें। अब सिमरन की शादी को 25 साल बीत गए और पता ही नहीं चला कब समय निकल गया। सिमरन के पास और 2 बच्चे थे। सिमरन की बेटी जिस कॉलेज में पढ़ती थी उसको एक लड़के से प्यार हो गया और जिद करने लगी कि शादी करूंगी तो इसी लड़के से करूंगी, वरना सारी जिंदगी कुंवारी बैठी रहूंगी। आखिरकार सिमरन को अपनी बेटी की जिद के आगे झुकना पड़ा और लड़के के माँ बाप से मिलने के लिए समय रखा। जब सिमरन लड़के के बाप से मिली तो उसके पैरों के नीचे की जमीन सरक गई, क्योंकि वह लड़का रवि का बेटा ही निकला। और अब सिमरन इस सदमे को सहन नहीं कर पाए कि यह आज क्या देखने को मिला मुझे, जो मुझे कभी याद भी नहीं था। वह मेरी आंखों के सामने खड़ा है, मेरी बेटी का ससुर बनने के लिए, क्योंकि बेटी की इतनी जिद थी कि अगर मैं शादी करूंगी तो इसी लड़के से करूंगी, भले ये गरीब क्यों ना हो। बार बार यह सोचने से मजबूर थी, यह भगवान ने मेरे साथ क्या किया। लाख कोशिश करने के बाद भी सिमरन की बेटी इस बात के लिए पीछे नहीं हटी। माँ ने बहुत समझाया कि तू गरीबी में नहीं रह सकती, पर शायद सिमरन के लिए यह कोई सजा थी किसी को धोखा देने की। अब अपनी आंखों के सामने ही सब कुछ हो दोबारा देखने को मिला, जो कभी उसने ठुकराया था। ये सोचने पर मजबूर
थी कि बेटी ने मेरे मुंह पर तमाचा मारा या भगवान ने। सिमरन को अब इस बात का पछतावा था, अगर इस लड़के से मैं टाइम पास ना करती और उसको धोखा ना देती, शायद भगवान मुझे ऐसी औलाद ना देता। इसलिए जो भी करो सोच समझ कर करो, भगवान हमारे हर कर्म को लिख रहा है और हमें साथ साथ प्रसाद के रूप में वापस भी दे देता है। कहानी से शिक्षा, हम चालाकी इंसान से कर सकते हैं पर भगवान से नहीं। भगवान हमारे बुरे कर्मों की सजा यही हमें इसी जन्म में दे देता है। Subscribe to my channel.